नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। आज क्लास लेकर के आए हैं प्राचीन भारत से संबंधित 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें सिंधु से गुप्त काल तक के टॉपिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से आपके यूपीएससी में, एसएससी, सीजीएल में, रेलवे की एग्ज़ाम लगती है उसमें, ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम लगती है, एनटीपीसी की एग्ज़ामें लगती है, सीडीएस की एग्ज़ाम लगती है, एनडीए की एग्ज़ामें लगती हैं, रीच की एग्ज़ामें लगती हैं, उनमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और यूपी पीसीएस और बीपीएससी, आरबीआई, अदरवाइज कोई सी भी एग्ज़ाम लगती है ना, तो उनमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज के इस टॉपिक में आप लोगों के लिए 50 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है। हर पर्सन का आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। और साथियों, ये आपकी एग्जाम्स के लिए जो भी मैं इन एग्जाम को बता रहा हूँ उनको कवर्ड करने वाले क्वेश्चन हैं। यूपीएससी, सीजीएल, रेलवे, सीएचएसएल, एमटीएस, और रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी आ जाएगा। स्टेट पीसीएस में यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपी पीसीएस और आरपी पीसीएस, इनके बारे में पूछे जाते हैं। डिफेंस में एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ, इन एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीचिंग एग्जाम के लिए रीट, सीटीईटी, केवीएस और डीएसएसबी, इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो साथ ही अन्य भी सभी कम्पिटिटिव एग्जामें होती है जिनमें हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर होगा मोहनजोदाड़ो, सबसे बड़ा शहर होगा सिंधु सभ्यता का। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित और योजनाबद्ध शहर है। यह वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पे? पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहां पर स्थित है। और ये 1922 में क्या किया गया था? खोजा गया था। इसको ध्यान में रखना। यह स्नानागार मिलता है, अनाज गोदाम, कुएं और पक्की सड़कें की खोज की गई है। शहर की रचना ईंटों से बनी सुसंगठित नालियां और मकानों के साथ की गई थी। मोहनजोदाड़ो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त ले चुका है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उन्नत नगर था, जिसे 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ये कम से कम 5000 साल पुराना है, ठीक है। कम से कम बता रहे हैं, लगभग बता रहे हैं। इसकी रचना इतनी वैज्ञानिक थी कि आज भी इसकी जल विकासी प्रणाली, नगर नियोजन, सार्वजनिक भवनों को देखकर आधुनिक नगरों को चुनौती मिलती है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं साथियों। और ये यूपीएससी की एग्जाम लगी थी 2018 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। मर्तकों का टीला, मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? इसको मर्तकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। यह यहाँ से विशाल स्नानागार की खुदाई हुई, ईंटें निर्मित तथा और उसमें जल निकासी की उत्तम व्यवस्था मिली है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं हुआ था? तो इसमें साथियों लोहा का उपयोग नहीं हुआ था। सीजीएल की एग्जाम लगी थी 2021 में, तब ये पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज की सभ्यता थी। तांबा, कांसा, सोना, चांदी का प्रयोग होता था। लोहा धातु का प्रयोग इस सभ्यता में नहीं हुआ था। लोहे का प्रयोग बाद के वैदिक काल में आरंभ हुआ। सिंधु संस्कृति तकनीक रूप से विकसित थी, लेकिन लोहा उनके युग में नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं साथियों लोथल से मिले हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। ये लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है लोथल?
ये गुजरात राज्य में स्थित है, प्रमुख हड़प्पा स्थल है। यहाँ से सिंधु सभ्यता का पहला सुव्यवस्थित बंदरगाह मिला। गोदी और जल निकासी की उन्नत संरचनाएं मिली। यह स्थल व्यापार और समुद्री संपर्क का केंद्र था। लोथल से मनके, मोहरे और वजन प्रणाली के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है? तो इस लिपि को हड़प्पाई लिपि कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा लिपि द्रविड़ परिवार की एक अपठित लिपि मानी जाती है। यह चित्रलिपि के रूप में पाई गई। ठीक है, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? जो पशुपति देवता है उसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई पशुपति मोहर इसका प्रमाण है। यह देवता योगासन में बैठे हुए हैं और पशुओं से घिरे हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लोथल में, सबसे पहले हुआ था। ठीक है, मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व एक स्थल है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व के कपास के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ध्यान में रखना इसको। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी सन 1921 में। सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। यह खोज पंजाब अब पाकिस्तान में है। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? तो ये मिले थे कालीबंगा में, मतलब खेत की जोत बुआई होती है ना, वैसे साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पर है ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से अग्नि वेदी के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा में अग्रवेदी जैसी रचनाएं मिली। वे वेदी पक्की ईंटों से बनी थी। धार्मिक अनुष्ठान के संकेत है। और ये यूपीएससी 2019 के एग्जाम लगी थी, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा था? तो ये माना जाता है ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 क्या है? इसमें मंत्र हैं। 10 इसमें क्या है? मंडल हैं। इसमें देवी देवताओं की स्तुति है, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण। यह वैदिक ज्ञान का आधार है। इसे साहित्य की जड़ माना जाता है। 2023 में एग्जाम लगी थी सीजीएल की, तब ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान में रखना। वैदिक काल में समाज का विभाजन किस आधार पर हुआ है? तो ये वर्ण आधार पर इसका विभाजन हुआ है। समाज में 4 वर्णों में बांटा है। ठीक है, एक ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य और शूद्र होता है। ठीक है, ये 4 पाए जाते हैं। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये काफ़ी विभाजन कर्म और गुणों पर आधारित था। बाद में यह जन्म पर आधारित हो गया। यह सामाजिक व्यवस्था को संगठित करता है। वर्ण व्यवस्था वैदिक समाज की विशेषता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं? इसमें होते हैं 10,552 मंत्र होते हैं इसमें ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल, इनमें मंडलों में कुल 1028 सूक्त है। हर सूक्त में कई मंत्र होते हैं। सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेदिक संस्कृति में लिखा हुआ है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? तो इंद्र को माना जाता था वैदिक काल में। और ये यूपीएससी 2017 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख इंद्र का है, 250 बार उल्लेख है इनका। ठीक है, इंद्र को वस्त्रासुर वध का नायक माना जाता है। उन्हें सोमपान करने वाली शक्तिशाली देव बताया गया। वैदिक में इनकी सर्वोच्चता थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गायत्री मंत्रों की रचना किसने की थी?
तो विश्वामित्र के द्वारा वैदिक काल में गायत्री मंत्र की रचना की गई। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है। कौन से? तीसरे मंडल से बताया गया है यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। महर्षि विश्वामित्र को इसकी रचना का श्रेय दिया गया। इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। कौन सा मंत्र? सावित्री मंत्र। ऋग्वेद को सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह वैदिक धर्म का सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है। वैदिक काल में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? तो सरस्वती को नदियों की माता कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी माता कहा गया। इसे ज्ञान और संस्कृति की देवी भी माना जाता है। वैदिक सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली। अब यह नदी भूगर्भ में प्रवाहित मानी जाती है। ठीक है, और ये CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, वैदिक काल में पंचजन्य किसका उल्लेख करता है? तो ये कक्षा 5 आचार्य जनजातियों का करता है ये। ठीक है, कौन कौन से हैं? पंचजन्य का उल्लेख ऋग्वेद में है। इसमें 5 आर्य जनों की बात बताई गई है। कौन कौन सी है? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रोहा। ठीक है, ये जन समूह भारत में आर्य के विभिन्न वंश हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस ग्रंथ को श्रुति नहीं माना जाता है? तो पुराण को। किसको? पुराण को श्रुति नहीं माना जाता है, क्योंकि श्रुति वे ग्रंथ होते हैं जो ईश्वर द्वारा स्वर्ण से प्राप्त माने जाते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऋषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, वैदिक काल में उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निकट बैठना शाब्दिक अर्थ होता है। उप, निकट, नीचे सद बैठना। यह ज्ञान प्राप्ति की पारंपरिक विद्या को दर्शाता है। वैदिक काल में किस ग्रंथ में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन दिया गया है? तो ये ऋग्वेद में दिया गया है। अगले क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों, ये जो प्राचीन भारत के क्वेश्चन है ना, टॉपिक है ना, इसमें हमेशा SSC, CGL और MTS और CHSL एग्जामों में ही पूछे जाते हैं अधिकतर। सबसे ज्यादा बता रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे साथियों कौटिल्य। ये भी UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। SSC CGL 2021 का क्वेश्चन है ये। मौर्य साम्राज्य में किस विदेशी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी? तो भारत की यात्रा की थी मेगास्थनीज ने भारत की यात्रा की थी। ध्यान में रखना। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग हुआ था? इसमें उपयोग हुआ था ब्राही। ब्राही लिपि का उपयोग किया गया, और ये UPSC 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का प्रमुख आधार क्या था? तो इसका आधार था साथियों केंद्रीकृत शासन। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्वर्ण युग के कार्यकाल में जाना जाता है। CGL 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त काल में नवरत्नों का संबंध किस शासक से था? तो ये शासक था साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय का शासक था। ठीक है, नवरत्नों में शामिल किया गया है इनको। गुप्त काल में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? इसमें रचना हुई थी साथियों कामसूत्र ग्रंथों की रचना हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, और ये UPSC एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में किस धातु के सिक्कों का प्रचलन था? इसमें प्रचलन हुआ था सोना का। किसने? गुप्त काल में। गुप्त काल में किस विद्वान ने शून्य की अवधारणा दी? तो ये दी गई थी ब्रह्म गुप्त के द्वारा दी गई थी। CGL एग्जाम लगी 2023 में।
गुप्त काल में किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? तो मेघदूत की रचना की गई थी कालिदास के द्वारा की गई थी। गुप्त साम्राज्य में किस शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। गुप्त काल में किस मंदिर का निर्माण हुआ? दशावतार मंदिर है, ठीक है, ये गुप्त काल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से हुई है। क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में 2022 में। वैदिक काल में सप्त सिंधु का उल्लेख किस क्षेत्र से था? ये था पंजाब से। मौर्य साम्राज्य में धम्म महामात्र का कार्य था। तो ये महामात्र के कार्य था साथियों धर्म प्रचार के लिए। यूपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त काल में किस विदेशी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी? तो इन्होंने फाहियान के द्वारा भारत की यात्रा की गई थी गुप्त काल में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से गोदी बाड़ा मिला? CGL एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मिला था गोदी बाड़ा साथियों लोथल में, ठीक है। वैदिक काल में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देवताओं का प्रसन्न करना था, ठीक है, यज्ञ का उद्देश्य करना। मौर्य साम्राज्य में इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मौर्य साम्राज्य में इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। साथियों अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आ रही है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। गुप्त काल में किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये स्कंद गुप्त के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था, स्कंद झील का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो हड़प्पा से हुए थे। वैदिक काल में सोम का संबंध किससे था? पेय पदार्थ से था सोम का संबंध। मौर्य साम्राज्य में अशोक ने कितने शिलालेख स्थापित किए थे? तो 14 शिलालेख स्थापित किए गए थे और ये यूपीएससी 2017 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त काल में किस विद्वान ने सूर्य सिद्धांत की रचना की? तो ये की गई थी वराह महिर से। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से पशुपति मोहर मिली थी? ये मिली गई साथियों मोहनजोदड़ो से मिली गई थी और ये SSC CHSL 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है। वैदिक काल में महिषी किसे कहा जाता था? तो ये मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था। क्या? महिषी। तो साथियों आज के टॉप क्वेश्चन थे 51, तो सभी को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।